कि पति मेरे गधा गए। अरे रानी फूटी फूटी के रोई पति मेरे। पति ने मेरी याद बिसारी, सब सुख छीन गए। रानी फूटी फूटी के रोई, सब सुख छीन गए। रानी फूटी फूटी के तरीका से रानी सप्तरथा रो रही हैं। महाराज को लेकर के काशी नगरिया में पहुंची तो काशी में वहां भी सभी स्त्रियां जल डाल रही हैं, लेकिन उसका प्रभाव नहीं हो रहा है। इधर एक मेहतरानी पास में आई, जल का लोटा लेकर के कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं महाराज के ऊपर जल डाल करके देख लूं। अपने पति के चरणों का ध्यान किया है, जैसे ही जल डाला तो महाराज त्रिशंकु पुनः मनुष्य बन जाती है। कहा कि कुछ वरदान मांग लो। कहा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो हमने एक लोटा जल आपके ऊपर डाला है, इसके बदले में आपका कोई पुत्र यदि पैदा हो तो वो हमारे यहाँ पर आकर के जल को भरे, बस इतना ही दे दो। वरदान दिया। आज महाराज त्रिशंकु अपनी पत्नी सप्तरथा को लेकर के पुनः महलों में आए हैं। इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए हैं हरीश। आरे द्वारे पे बजी बधाई, तौले पर
परीक्षित महाराज जी ने न लहा। महाराज आंगन में बधाइयां बज रही हैं, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। बालक जैसे ही 5 दिन का हुआ, आज वरुण देव जी पहुंच गए। और जैसे ही वरुण देव जी पहुंचे हैं, कहा कि महाराज अब तो आपने खुशियां मना ली होंगी, 5 दिन हो गए हैं, अब ऐसा करो आप हमारा यज्ञ करवाइए। बोले अभी कैसे यज्ञ हो पाएगा, अभी तो आंगन में ढोल मृदंग बज रहे हैं, अभी नहीं, बालक 2 महीने का हो जाए तब हम आपका यज्ञ करेंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं। वरुण देव जी चले गए हैं। अब हरिश्चंद्र को बड़ी चिंता लगी हुई है। इतने दिनों के बाद में हमारे घर में एक बालक पैदा हुआ है और हमने ये क्या कह दिया वरुण से।